स्टूडेंट्स, हमारी सेम चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम क्वेश्चन 14 जो है वो लेंगे। हम क्वेश्चन 14 की फिगर पहले मैं ड्रॉ करूंगी। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sport a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। जो बैलून की हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है, राइट। उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, यहाँ गर्ल्स की आई से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का देखेगी यहाँ पर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। उसके बाद है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थोड़ी देर के बाद ये जब बैलून यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये बैलून यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ से लेकर यहाँ तक बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको ये बताना है। तो ये जो हाइट थी बैलून की ग्राउंड से वो थी आपकी 88.2 मीटर। ये जो टोटल हाइट थी ये थी 88.2 मीटर और ये 1.2 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। 88.2 में से 1.2 चला गया, ये हमारा आ गया 87 मीटर। नाउ मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच। पहले मैं फिगर अच्छी तरह से आपको समझा रही हूँ। हमारी फिगर क्या है, ये जो ग्राउंड से लेकर बैलून की हाइट है वो है 88.2 मीटर और जो बैलून था उसका जो एंगल था, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो बन रहा था फ्रॉम साइज, वो था हमारा 60 डिग्री। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बैलून ए से शिफ्टेड होकर डी पर चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ये जो एंगल डी सी ई जो है आपका डी सी ई डिग्री, तो अब ये हाइट जो थी गर्ल की सी एच जो था गर्ल की हाइट ये 1.2 था, तो ये भी 1.2 ये भी 1.2 और टोटल हाइट बैलून की 88.2 थी, तो ये हाइट कितनी निकल आई डी हमारी 87 मीटर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डी जो है वी हैव टू फाइंड। तो पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3 और ए बी जो है ये 87 है, तो ये भी हाइट कितनी हो जाएगी 87 और बी सी जो है बेस हमें गिवन नहीं है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 87 इक्वल टू √3 बी सी, तो बी सी हमारा कितना आ गया 87 अपॉन में √3, इसे हमने नंबर 1 दे दिया। नाउ वी विल टेक द ट्रायंगल DCE। ट्रायंगल DCE में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस DE अपॉन में EC इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 और DE आपका है 87 और EC जो है आपके पास गिवन नहीं है, तो ये हमारा आ गया 87 √3 इक्वल टू EC, इसे नंबर 2 दे दो। अब हमने तो ये निकालना है कि ये डिस्टेंस बैलून ने कितना ट्रेवल किया ए से लेकर डी तक, AD निकल आएगा या B, बोथ सेम है। तो यहाँ पर मैं अगर पूरे टोटल EC में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो हमारा बीई डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो बीसी में से ईसी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बीसी हमारा है 87/√3 और ईसी है हमारा 87√3। सॉरी, ये पूरा ईसी है, ईसी में से बीसी सब्ट्रैक्ट करना है आपको। टोटल जो ये वाली लेंथ है ये ईसी है, ईसी में से बीसी सब्ट्रैक्ट करना है। ईसी है आपका 87√3 और बीसी है आपका 87/√3। तो यहाँ पर √3 एलसीएम आ गया। 87 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 87 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 261 माइनस 87/√3, तो ये आ गया आपका 174/√3। इसको रेशनलाइज कर दो तो ये आ गया आपका 174√3 ये मैंने इधर कर दिया है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो ये हमारा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून फ्रॉम पॉइंट बी टू ई इज इक्वल टू 58√3। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था एक गर्ल की जो हाइट है CH वो 1.2 मीटर है और बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज जो था वो पहले था हमारा 60 डिग्री और देन अगर बैलून यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा है 30 डिग्री। नाउ फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल ABC। मैंने ABC ये वाला ट्रायंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BC इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू है हमारी √3 और AB हमारा है ये 87 था, ये 1.2 था, तो ये भी 1.2। टोटल 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया 87, तो ये भी हमारा क्या होगा 87 ही होगा। तो AB अपॉन में BC इक्वल टू 1060 डिग्री, ये सॉल्व करके आपका BC की वैल्यू आ गई 87 अपॉन में √3। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल DCE। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 1030 डिग्री। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, तो EC की वैल्यू आ गई 87√3। अब EC में से ये टोटल लेंथ में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी BC तो हमारा BE आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, हमारा BE आ गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया √3, 87 को 3 से मल्टीप्लाई किया 261, ये हमारा सॉल्व करके यहाँ पर ये हमारा आ गया 58√3। तो B से लेकर E तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून जो था वो हमारा आ गया 58√3। तो आंसर कैसे लिखोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, distance traveled by the balloon equal to 58√3 मीटर। ये आपका आंसर आता है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये टावर की हाइट है, ये स्ट्रेट हाईवे जो है लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है,
एक आदमी यहाँ पर बैठ के देख रहा है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है पहले 30 डिग्री, उसके बाद है तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा। उसके बाद है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये जो कार है यहाँ पर ए जो है कार यहाँ से अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, और विच इज अप्रोचिंग एट द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारा 60 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। अब कार यहाँ से मूव होकर यहाँ तक आ गई 6 सेकेंड के बाद। उसके बाद है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। कार को यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको BC फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगा, ये टाइम आपको फाइंड करना है। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ये टावर का फुट है, ये स्ट्रेट हाईवे जो है टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ए मैन इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एंड ही इज ऑब्जर्विंग ए कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये कार जो है यहाँ से लेकर आगे तक अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर तक, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 डिग्री था। उसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम लगा ए से बी तक आने में, तो 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। आपको बताना है कि बी से लेकर सी तक कितना टाइम लगा कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। पहले यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगे हैं, तो लेट स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B तक आने में डिस्टेंस जो है कितना कवर किया। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है आपका x और टाइम लगा था यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का, तो कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया 6x, ठीक है। और B से C तक डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड जो है वो x है, टाइम t है, यहाँ पर लिखो लेट टाइम इक्वल टू t सेकेंड। मान लो उसे t सेकेंड टाइम लगा है, तो यहाँ से B से C तक डिस्टेंस कवर कितना किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम पॉइंट B टू C इक्वल टू, यहाँ स्पीड जो है x है और टाइम t है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया xt, स्पीड इनटू टाइम। दोबारा से ये वाला प्रोसेस सुन लो क्योंकि यही मेन है इसका। देखो स्पीड ऑफ द कार हमने लेट किया है x किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा है t सेकेंड, तो यहाँ से A से B तक आने में 6 सेकेंड लगे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट A टू B, टाइम टेकन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया A से B तक, वो आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम x इंटू 6x, और B से C तक आने में डिस्टेंस कितना लगा है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है और टाइम t, क्योंकि ये टाइम हमें फाइंड करना है, और ये हाइट ऑफ द टावर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल, यहाँ पर D मैंने नेम दे दिया। फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल DCB में DC अपॉन में BC इक्वल टू 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू है हमारी √3 और DC है H और BC आपका कितना है XT। इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H आ जाएगा आपका √3 XT। इसे नंबर 1 दे दिया।
नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल DCA। इस एंगल के सामने ये आपका परपेंडिकुलर है और ये पूरा आपका बेस है, तो टोटल बेस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो 6x है, यहाँ से यहाँ तक आपका xt है, तो टोटल बेस कितना हो गया 6x प्लस xt। AC आपका कितना हो गया 6x प्लस xt। तो या ट्रायंगल DCA में DC अपॉन में AC इक्वल टू 10-30 डिग्री। 10-30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन में √3, और DC है आपका H और AC है आपका 6x प्लस xt। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई H की वैल्यू सेकेंड टाइम आपकी क्या आ जाएगी 6x प्लस xt अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये दोनों साइड्स बराबर है, तो हमारी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ पर लिखो √3xt इक्वल टू 6x प्लस xt अपॉन में √3। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3xt बराबर है 6x प्लस xt। xt को मैंने यहाँ ले आई, 3xt माइनस xt बराबर है 6x, तो 2xt बराबर है 6x, x से x कैंसल हो गया, t बराबर आ गया 6 अपॉन में 2। तो कितने सेकंड लगे 3 सेकंड लगे। B से C तक आने में कार को B से फुट ऑफ द टावर तक आने में कितना टाइम लगा 3 सेकंड। दोबारा से मैं ये क्वेश्चन बता रही हूँ एक बार फिर से। लेट द स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर और लेट द टाइम टेकन बी t सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 6 सेकेंड लगे थे, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपकी x है, टाइम आपका 6 है, तो 6x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम पॉइंट B टू C, B से C तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड आपका x है और टाइम आपका t है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया xt। अब हम पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DCB में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में xt बराबर है 1060 की वैल्यू √3, तो h आपका आ गया √3xt, ये आपको नंबर 1 दे दिया। उसके बाद मैंने पूरा ट्रायंगल ले लिया DCA, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू 10-30 डिग्री, 10-30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये यही बाद में दोबारा वाली साइड हमारी इक्वल है, तो ये वाली साइड भी इक्वल है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 3xt बराबर है 6x प्लस xt। यहाँ पर xt को हम यहाँ ले आए, ये आ गया आपका 2xt बराबर है 6x, x से x कैंसल हो गया, तो कितना टाइम लगा, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 सेकेंड लगा है कार को B से C तक आने में, राइट। तो यहाँ पर टाइम टेकन आपका आंसर क्या आ जाएगा, टाइम टेकन इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ आया आपको?
इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 14, 15, 16 क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज करना आप। हमारा क्वेश्चन 16 है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. Let AB be the height of tower. ये आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 6 मीटर के बराबर है। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट से यहां पर दे रखा है जिसका डिस्टेंस टावर के फुट से 4 मीटर और 9 मीटर है। ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक ये तो आपका 4 मीटर है, और यहां से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है 9 मीटर। दोबारा से सुन लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर का बेस है, उसका जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स का, सी और डी का, ये 2 पॉइंट्स थे, एक का डिस्टेंस 4 मीटर था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 9 मीटर था। आपको ये बताना है कि दोनों ये सेम स्ट्रेट लाइन पर थे दोनों पॉइंट्स, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल whose sum is equal to 90 डिग्री। ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा। दोबारा से सुन लो, ये दो एंगल का सम जो है वो 90 था, कॉम्प्लीमेंट्री था। ये मैंने थीटा लेट किया तो ये आपका कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया। अब आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो h मीटर है। तो फर्स्ट आई विल टेक द ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan थीटा। एंगल हमारा थीटा दे रखा है, राइट। ए बी हमारे पास नहीं दे रखा, हाइट नहीं दे रखी, बीसी आपके पास 4 दे रखा है, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BD इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। जब आपको 8.3 एक्सरसाइज बताई थी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल बताया था, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और AB जो है H है और BD आपका 9 है। यहां तक समझ आया? यहाँ पर टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BD आपका है टोटल 9 और AB है आपका H, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी। तो h अपॉन 4 h अपॉन 9 इक्वल टू tan थीटा इंटू cot थीटा। अब आपको पता है कि tan थीटा जो है वो cot का रिवर्स है, तो cot से cot कैंसल हो गया, इट इज इक्वल टू 1, और h को h से मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये आ गया आपका h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे 36 का, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो हाइट ऑफ टावर बी, हाइट ऑफ टावर बी 6 मीटर। आपको प्रूव करना था, आपका ये आंसर भी आ गया, तो यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड।
ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ये क्वेश्चन था हमारा, आपको हाइट ऑफ द टावर जो है वो फाइंड करना था एंड द डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा, और जो डिस्टेंस था बेस से, टावर के फुट से जो बेस से जो डिस्टेंस था 2 पॉइंट्स का, BC जो था वो 4 था और BD जो था वो आपका 9 था। तो पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan थीटा, AB आपका H है, H अपॉन में 4 इक्वल टू tan थीटा, ये नंबर 1 दे दिया। नाउ आई विल टेक द पूरा होल ट्रायंगल ABD में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BD आपका था 9, तो ये आ गया आपका H अपॉन में 9 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, तो टेंजेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट से, तो ये 10 इंटू कॉट 1 के इक्वल होता है और x स्क्वायर अपॉन में 36, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइट ऑफ टावर भी 6 मीटर। समझ आ गए आपको ये क्वेश्चन? एक 13 क्वेश्चन है आपका, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो है वो है आपका 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यहां से ऑब्जर्व किया गया लाइट हाउस के टॉप से कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 2 शिप्स थे, दोनों एक दूसरे के, एक अगर आगे तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के मतलब कि 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के सेम साइड पे था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक शिप इस तरफ है और एक शिप इस तरफ है, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री है, तो ये 30 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और दूसरा एंगल है आपका 45 डिग्री, तो ये टोटल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका हो गया 45। ये 2 शिप्स थे, दोनों सेम साइड पर थे लाइट हाउस की। आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट? तो हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? CD be the DC beta be the height of the lighthouse 75 meter and angle DBC equal to 45 degree and angle DAC equal to 30 degree. You have to find the distance between the 2 ships. So first I will take the triangle DCB. ट्रायंगल DCB में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस DC अपॉन में BC इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू है 1 और DC है आपका 75, ठीक है? तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 75, इसे नंबर 1 दे दिया। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA में DC अपॉन में AC इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और DC है आपके पास 75 और AC पूरा किससे मिलकर बना है? AB प्लस BC से, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 75 √3 इक्वल टू AB प्लस BC, ये है आपका नंबर 2। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, पहले ये बता रही हूँ, ट्रायंगल DCB में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो ये tan 45 की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो BC है 75,
देन आई विल टेक द ट्रायंगल DCA। तो DCA में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, DC अपॉन में AC किससे मिलकर बना है, AB प्लस BC से, इक्वल टू AB प्लस BC की वैल्यू आ गई 75√3 और BC की वैल्यू आपको दे रखी थी 75 मीटर। पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 2। इक्वेशन BC की वैल्यू 75 है, BC की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने 75। ये है आपका 75√3। 75 को इधर ले आओ, 75√3 माइनस 75 इक्वल टू AB। तो AB आपका कितना आ जाएगा, 75 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यहाँ पर लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। समझ आया आप